बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में डिप्टी सीएम पत्रकारों से बातचीत करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम पत्रकारों से कुछ ही देर में बातचीत करेंगे। उदयभान के बयान पर भी दे सकते हैं प्रतिक्रिया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां कुछ ही देर में डिप्टी सीएम पत्रकारों से बातचीत करेंगे और उदयभान के बयान पर जिस तरह से सियासी घमासान मचा है, इस बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के बयान पर भी प्रतिक्रिया देने की संभावना है। उदयभान के बयान पर भी प्रतिक्रिया डिप्टी सीएम दे सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम कुछ ही देर में पत्रकारों से बातचीत कर सकते हैं, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के बयान पर भी वो प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पिछले दिनों जिस तरह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसके बाद से लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। और अब खबर यह है कि कुछ ही देर में डिप्टी सीएम पत्रकारों से बातचीत कर सकते हैं और बताया जा रहा है कि उदयभान के बयान पर भी डिप्टी सीएम प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीते दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने पीएम मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद से लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी की ओर से लगातार उदयभान की टिप्पणी की निंदा की जा रही है। आपको बता दें, कांग्रेस की ओर से अभी तक इस पर कोई बयान सामने नहीं आया और सबसे बड़ी बात यह है कि उदयभान ने अपने द्वारा दी गई टिप्पणी को सही बताया है। इस पर माफी मांगने से भी इनकार किया है और अपने शब्द वापस लेने से भी उदयभान इनकार कर चुके हैं। और अब से कुछ ही देर में डिप्टी सीएम पत्रकारों से बातचीत करेंगे, जिसमें वो उदयभान के बयान पर भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक और बड़ी खबर होडल से आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला है। जिले के तीनों विधायकों ने ये मार्च निकाला। उदयभान के बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ता लगातार नाराज चल रहे हैं, जिसको लेकर ये मार्च निकाला गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ डिप्टी सीएम कुछ ही देर में पत्रकारों से बातचीत करने वाले हैं, इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने होडल में मार्च निकाला है। जिले के तीनों विधायकों ने ये मार्च निकाला। बीजेपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी से नाराज है, जिसे लेकर पार्टी की ओर से उदयभान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को घेरा जा रहा है। उदयभान के बयान से नाराज कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला है। बड़ी खबर होडल से आपको बता रहे हैं। क्षेत्र के जिले के तीनों विधायकों ने यह मार्च निकाला। भारी तादाद में कार्यकर्ता इस मार्च में मौजूद रहे।
सबसे अहम बात यह है कि उदय भान ने अपने बयान पर माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया अपनी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नितिन शर्मा जुड़ रहे हैं। नितिन, उदय भान ने जो टिप्पणी की, पहले तो उन्होंने अपने शब्द वापस लेने से इनकार कर दिया और अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी ये मार्च निकाला है। लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। देखिए अंशिका, बताना चाहूंगा इस मामले को लेकर, जब उदय भान का ये बयान सुना कि उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर, तो उनका साफ कहना था कि इस तरह की जो अमर्यादित भाषा है वो राजनीति में नहीं चलती है। परंतु उदय भान की तरफ से अभी भी अपनी जो बात है उस पर अड़िग रहने की बात कही गई है। और आज बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं और कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उदय भान के जो निवास स्थान पर उनका शांति मार्च निकाला। और वहां पर अगर मैं देखूं तो दोनों तरफ से एक ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता उनके निवास स्थान के सामने पहुंचे तो उन्होंने जोर जोर से उदय भान जिंदाबाद के नारे, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो इस तरह की जो रणनीति है, राजनीति है, बिल्कुल एकदम बदल सी गई है। और जिस तरह से इनका बयान आया है उसको लेकर तीनों विधायकों ने कहा है कि इन्हें नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह उदय भान ने जो एक बहुत सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, इस तरह की जो भाषा है राजनीतिक तौर पर उपयोग नहीं करनी चाहिए। और उनका साफ कहना है कि कांग्रेस अपना जो पलवल के विधायक है दीपक मंगला हो, चाहे होडल विधायक जगदीश नायर हो, आतीन विधायक प्रवीण डागर और इंक्लूडिंग जो संगठन के जो यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं, उनका साफ कहना है कि ऐसी अमर्यादित भाषा के कारण ही उनको कांग्रेस अपना कहीं ना कहीं एक रास्ता खोज निकाल रही है। क्योंकि राजनीतिक तौर पर अगर मैं देखूं तो इस तरह के जो बयान है, अब जैसे ही चुनाव पास आ रहे हैं तो उनको कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा है कि किस तरह भाजपा को पकड़ा जाए, किस तरह चुनाव पास आ रहे हैं। कांग्रेस अगर मुद्दा भी ढूंढ रही है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से तो लगातार रोष दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं मार्च भी निकाला गया है। तो क्या बीजेपी के इस गुस्से को देखकर कांग्रेस अपना रुख बदल सकती है उदय भान के बयान पर? देखिए, अभी किसी कांग्रेस के बड़े नेता का कोई इसमें बयान सामने निकल कर नहीं आया है, क्योंकि जिस तरह कल ओमकार धनखड़ का बयान था कि उसमें जो कार्रवाई है वो जो कार्यकर्ता हैं वो उनकी तरफ से की जाएगी। क्योंकि जिस तरह इनके बयान के बाद जो भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं हरियाणा के, वो रोष मार्च निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की जो टिप्पणी है वो अशोभनीय है, क्योंकि जो मर्यादित भाषाएं होती हैं जिसमें मर्यादा कहीं ना कहीं रखी जाती है, तो उसको लेकर और फिर उस पर चुटकी लेते हुए निकल जाना एक कहीं ना कहीं एक इस तरह की भाषा का उपयोग बिल्कुल गलत है। क्योंकि लगातार इस तरह की भाषा का उपयोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से किया जाता रहा है। इससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने भी बीजेपी समर्थकों को राक्षस बता दिया था और अब उदय भान ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली है। हाँ, देखिए, उनका साफ कहना है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपना पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और इस मानसिक संतुलन खोने का केवल एक ही कारण है, क्योंकि भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा के जो नेताओं ने इतने बदलाव किए हैं, क्योंकि कोई घोटाले उनके काल में नहीं हुए हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनका जो गुस्सा है इस मर्यादित भाषा के बाद ही निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि उनका साफ कहना है कि जो कांग्रेस के जो उनको केवल सत्ता चाहिए, सत्ता चाहने के बाद, क्योंकि कल उन्होंने जब संसद में जो रमेश उदुरी का जो बयान था उसके ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की कि वो संसद में खड़े होकर इस तरह के बयान देते हैं, तो उनका साफ कहना है कि जब वो दूसरे पार्टी के जो सांसद हैं उनको ऐसा बोल रहे हैं तो हमारी भाषा में कहाँ उनका ऐतराज है, तो हमने भी क्या गलत बोला है। लेकिन कांग्रेस की ओर से तो उदुरी के बयान पर भी काफी विरोध किया गया है, तो फिर अब उदय भान के बयान पर कांग्रेस की ओर से क्यों कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है? देखिए, कहीं ना कहीं साफ देखा जा सकता है कि कांग्रेस की जिस तरफ से इनकी जो भाषा कल अमर्यादित भाषा थी उदय भान की, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता जो हैं इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, तो इसका कारण साफ है कि उनकी जो अमर्यादित भाषा है उस पर कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई बयान स्पष्ट निकलकर सामने आना चाहिए, या फिर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो जो कह रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए या फिर उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, इनमें से कोई दो तो निकलकर सामने आए। परंतु जिस तरह अभी तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता का अभी तक इसमें बयान सामने नहीं आया है, और कब तक बयान निकलकर सामने आएगा देखने वाली बात होगी। तो क्या जिस तरह से कांग्रेस के नेता ये बयानबाजी कर रहे हैं तो मान लिया जाए कि कांग्रेस अब बीजेपी द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर अपनी भड़ास निकाल रही है इस तरह की बयानबाजी से?
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह की भाषा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने की और जिस तरह की भाषा आपने कुछ समय पहले देखा हो कि एक कर्नाटक में हिंदुओं के ऊपर एक विचारधारा को उनको बदलाव के लिए एक बड़ी बात कही गई कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, इस तरह की जो भाषा निकलकर सामने आई, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो भाषाएं हैं अभी अपनी भड़ास निकालने के तौर पर लग सकता है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, तमाम बड़े नेता कहीं ना कहीं अपनी जो चुप्पी साधे हुए हैं और जो इनकी भाषा है उसमें कहीं ना कहीं या तो फिर कांग्रेस के अंदर कोई एक ऐसा दल, घटक दल कह सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन जिसको हम बोल रहे थे कि इसमें जो फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, क्या इसका भी एक इनके अंदर एक गुस्सा भरा हो सकता है, क्योंकि जो मोदी के सामने जो तमाम जो कांग्रेस की जो पूरी टीम थी वो एकदम बिखरती गई है और अपने शब्दों पर विराम नहीं लगा पा रही है, कुछ ना कुछ अनाप शनाप जो उनकी बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।